जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर का नाश निश्चित है, लेकिन आत्मा सदा रहने वाली, अविनाशी और न बदले जाने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शरीर और आत्मा का वास्तविक अंतर क्या है, क्यों आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मृत्यु केवल और केवल एक परिवर्तन है, और यह ज्ञान जीवन के दुख और भय को कैसे मिटाता है। आइए पहले श्लोक सुनते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्ध स्वभारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुख और मोह से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जिस चीज़ का अंत तय है उस पर शोक करना उचित नहीं। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर और आत्मा की प्रकृति अलग अलग है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस तरह से मिट्टी के बने घड़े एक दिन टूट ही जाते हैं, उसी तरह शरीर भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार बदलता और नष्ट होता है। जैसे कि जन्म के बाद में परिवर्तन होता है तो युवावस्था आती है, उसके बाद परिवर्तन होता है तो बुढ़ापा आता है, फिर उसके बाद परिवर्तन आता है और मृत्यु होती है और शरीर का अंत हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो केवल और केवल एक वाहन है, आत्मा के रहने का एक अस्थायी घर। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और यही समझ मनुष्य के भय को समाप्त करती है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, बिछड़ने का दुख कम हो जाता है, मोह और आसक्ति भी कम हो जाती है और जीवन को समझने की क्षमता बढ़ती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों को देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि तुम जिस व्यक्ति की मृत्यु से डर रहे हो वह केवल शरीर है, आत्मा तो कभी नष्ट होती ही नहीं है। अर्जुन का दुख भ्रम का फल था और ज्ञान मिलने से वह भ्रम हटता है। यहाँ भगवान अर्जुन को एक आज्ञा देते हैं कि तुम सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात कर्तव्य का पालन करो। शरीर तो बदलता रहता है, पर शरीरी यानी कि आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम तो शोक करना उचित ही नहीं, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है, या हमें यह प्रैक्टिकल लाइफ का एक यूज़ करते हैं कि हमारा जो रिश्ता है शरीर पर नहीं है, आत्मा पर आधारित है। किसी के जाने का दुख बना रहता है, पर सच समझने से मन शांत तो होता है। दुख, बीमारी, तनाव सब शरीर के स्तर पर होते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा शांत, अडोल और पूर्ण होती है। जब मन जीवन की अनिश्चितता से डरता है तो यह श्लोक हमें आंतरिक मजबूती देता है। भाइयों और बहनों, मैं गीता को अब समझने लग गई हूँ। जितना मैं इसको जानती हूँ उसको मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ और समझाने की बस एक कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आए तो